देना है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि अगर प्रश्न जो है रिमाइंडर का इस तरह से आ जाए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 50। ठीक है, 50 रहे, 60 रहे, 100 रहे, कहीं तक भी प्रश्न आपसे जा सकता है। और इसमें डिवाइड कर दिया जाए यदि 6 से, है ना, 6 से डिवाइड कर दिया जाए ऐसे प्रश्नों में, तो बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो देखते के साथ लग रहा है क्वेश्चन कुछ अटपटा लग रहा है। ये फैक्टोरियल आ गया, ये साइन फैक्टोरियल का होता है, मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं। ये साइन फैक्टोरियल का होता है, एक और साइन होते हैं फैक्टोरियल का इस तरह से। ठीक है, तो दोनों का मतलब जो होता है वो फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि फैक्टोरियल का मतलब जो होते हैं वो किसी भी संख्या का फैक्टोरियल का मतलब होगा कि वो संख्या को लगातार गुना किया गया है 1 से लेकर के जहां तक फैक्टोरियल दिया गया है। ठीक है, तो कहा कि इसमें बताइए डिवाइड करके 6 से कि ये इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए। इसमें रिमाइंडर पूछा है आपसे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा, है ना, कोई इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर अगर कोई दे सकते हैं तो बताइए क्या कर सकते हैं। तो इसमें कर सकते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब हम क्या बताए, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कंटिन्यू गुना। अगर फैक्टोरियल 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मल सॉल्यूशन करने चले जाएगा कोई भी स्टूडेंट इसको, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रश्न देने का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ अलग ढंग से सोचना है कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे 6 से भागा देना है ऊपर, तो आगे जो फैक्टोरियल 3 है आगे क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा, है ना, प्लस आगे फैक्टोरियल 5 होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं। तो हम 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं। तो अब ध्यान ये देना है इस क्वेश्चन में कि 6 से जब डिवाइड देना है तो देखिए 6 से कौन सा ऐसा फैक्टोरियल वाला वैल्यू होगा जो डिवाइड हो जाएगा, ये फोकस करना है। तो 6 से देखिए कौन सा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 6 हो रहा है, यानी कि ये वाला से आपको ये वाला वैल्यू कट जाएगा। तो जब मिनिमम वैल्यू 3 है जो फैक्टोरियल में वो कट रहा है, इसका मतलब आगे जो होगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, आगे जहां तक भी दे दे। ठीक है, सभी में कहीं ना कहीं 6 आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए जैसे 3 गुना 6 इसमें आ रहा है, 5 लीजिएगा तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 गुना होगा, तो उसमें भी 6 आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहां से ये वाला वैल्यू पूरा कट रहा है, तो यहाँ का रिमाइंडर तो 0 हो गया। यहाँ भी ये वाला भी कट जाएगा, यहाँ का रिमाइंडर भी 0 होगा, आगे भी कट जाएगा, ये भी 0 होगा। यानी यहां से यहाँ आगे जितना भी संख्याएं होंगी वो सभी का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। तो बच गया क्या, यहां तक बच गया, तो यानी फैक्टोरियल 1 का मान 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि ये आपका रियल वैल्यू होगा। यानी 2 + 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3, और 3/6 यानी कि आपका रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद सभी क्या हो गए, 0 हो गए रिमाइंडर। आई बात समझ में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। अभी किन्हीं के मन में होगा कि ये तो कटेबल नंबर है ना, 3 एकम 3, 3 गुना 6 कट जाएगा, तो काटना नहीं है। रिमाइंडर का मतलब मैंने समझाया है आपको फर्स्ट क्लास में कि यदि ऊपर का वैल्यू छोटा आ जाए, नीचे का वैल्यू बड़ा आ जाए, तो उसके बाद डिवाइड नहीं देना है, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न चलते हैं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं इसी से संबंधित। इस तरह से प्रश्न आ जाए, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाए और इसको डिवाइड कर दे 12 से। ठीक है, अब इसका प्रश्न का आंसर बताइए, है ना। जो पिछले वाले वीडियो अगर सीख गए तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये फैक्टोरियल आपका 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसका आंसर हमें बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। ठीक है,
और भी बैंकिंग वगैरह सेक्टर जो भी रहता है गवर्नमेंट एग्जाम, वो मैक्सिमम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका बताइए रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो सीधा सा सवाल है ना। अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें केवल ये वाला वैल्यू देखने को मिल रहा था, अभी इसके ऊपर पावर चढ़ा दिया फैक्टोरियल के रूप में। तो ध्यान रखना ये है कि हमें पावर को अभी नेग्लेक्ट करके चलना है कि पावर क्या होगा, ये माइंड को नहीं लेना है। पहले ये देखना है कि 12 से डिवाइड होने वाली कोई ऐसा फैक्टोरियल का वैल्यू है क्या, है ना। 12 से डिवाइड होने वाला कोई ऐसा फैक्टोरियल का वैल्यू है क्या जो 12 से पूरा पूरा कटे। तो कहां तक कटेगा 12 से पूरा पूरा वैल्यू बताइए। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, यानी कि 3 गुना 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इसमें देखिए 4 या 12 आ रहा है, यानी कि 12 से ये नंबर कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से फैक्टोरियल 4 वाला वैल्यू कट जाएगा, इसका पावर चाहे कोई भी हो। फैक्टोरियल 4 के पावर चाहे जितना भी रहने दीजिए, अगर बेस उसका कट रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाला वैल्यू पूरा कटेबल होगा, यहाँ का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसके बाद जो भी संख्या रहेंगे सबका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 12 से सभी संख्याएं, फैक्टोरियल 4 के बाद 12 से सभी संख्याएं जो होंगी आगे का सब डिविजिबल होगा, यानी कि सब कटेबल नंबर होगा। ठीक है, तो यहां तक तो वैल्यू 0 हो गया। अब बात रह गया यहाँ का क्या वैल्यू होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए कि फैक्टोरियल 1 का तो 1 लिखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 1 का 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2 का 2, और इसका पावर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 है ना तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होगा 3 गुना 6 होगा, और इसका पावर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब नीचे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 12। अभी थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ाइए, फिर आपको और भी बेस पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो देखिए जैसे ही आप देख रहे हैं कि 1 है तो 1 तो लिखेंगे, प्लस 2 के पावर अगर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। प्लस देखिए 6 है, 6 के पावर 6 है, तो जरा इसको रिसर्च करते हैं। देखिए 6 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1 2 3 4 5, एक और 6 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड कितना से करना है, 12 से। अच्छा एक बात बताइए, 6 छक 36, तो 12 तिया 36 है ना। ध्यान से देखिए 6 छक 36, 12 तिया 36 कट गया ना, तो ये पूरा पूरा कटेबल नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होगा यहाँ का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी देखिए ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो देखिए 6 छक 36, 12 तिया 36, 6 छक 36, 12 तिया 36, और 3 तिया 9, 9 दुना 18। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, नहीं होगा क्योंकि एक घट रहा है ना। ठीक है, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि एक और बढ़ा देते हैं। देखिए यहां का रिमाइंडर जो होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 1 2 3 4 5, और एक और 6 आ जाएंगे 6। अब नीचे डिवाइड करना कितना से, 12 से। अब इसको काटेंगे तो कितना, देखिए तो ये हो जाएंगे 6 दूना 6 छक 36, तो 12 तिया 36, ये 12 तिया 36, ये 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27/12 का मतलब क्या हुआ, 12 तिया 12 दूनी 24, और 3 27, यानी कि यहाँ का रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ का रिमाइंडर कितना हो गया, 3। अब देखिए 1 के 1, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, 3। ठीक है, और बटा कितने हो जाएंगे, 12। अब 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8, यानी 8 बटे कितने आ रहे हैं, 12। इसका मतलब है कि इसका टोटल का जो वैल्यू का रिमाइंडर आना चाहिए इक्वेशन का, वो कितना आना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब प्रश्न जो है थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता है एग्जाम में, तो परेशानी नहीं होना चाहिए। पकड़ना ये है कि 12 से फैक्टोरियल वाला कौन कट जाएगा, उसके बाद सब 0 हो जाएंगे, और जो बचेगा उसका कैलकुलेशन कर देना है, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। चलिए देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अलजेब्रा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, अलजेब्रिक टाइप का। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए जैसे कहेगा कि x है ना, x³ माइनस 5x² प्लस 4x
प्लस 1, और अगर ये व्यंजक दिया हुआ है और इसको भाग दिया जाए x प्लस 1 से, x माइनस 1 से, तब बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट। ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, अब इसका जवाब कैसे देंगे बताइए। x³ माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 1, और इसको डिवाइड देना है x माइनस 1 से, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको 9th क्लास और 10th क्लास। 10th क्लास में एक आप पढ़े होंगे बहुपद, है ना, जिसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि दो व्यंजक दिया जाता था, बोलता था कि भाग की प्रक्रिया अपना करके दिए गए प्रश्नों का शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो व्यंजक दिया गया है, जैसे हम लोग px और qx मानते थे, है ना। 10th क्लास में जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, और 9th क्लास में भी ये चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक वहीं से उठ के आता है दोस्तों, बस इसका मॉडिफाई किया जाता है कंपटीशन में कि हम इसको तेज कैसे कर सकते हैं या कोई अलग तरीका अपना सकते हैं तेजी लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखते थे छोटा वाला वैल्यू को देख करके कि माना कि इसका संगत समीकरण बराबर 0, है ना। तो x माइनस 1 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा 1। अब ये वाला जो x का वैल्यू है ना, ये दिए गए समीकरण में रखना पड़ता था व्यंजक में, ठीक है। तब हमको जो भी डिजिट आता था लास्ट में कैलकुलेशन के बाद, वो उस दिए गए बहुपद का शेषफल होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए एक यहाँ रखेंगे तो 1 होगा, 1 के पावर क्यू तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 5 है और x स्क्वायर है तो ये गुना में चला जाएगा, बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा गुना 1 ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1 के पावर कितना भी रहने दीजिए उतना ही वैल्यू होता है। प्लस हो जाएंगे 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी का आगे बढ़ाना था एक लाइन, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएंगे, ये माइनस में है, ठीक है, और 4 और 1 5 इधर प्लस में है, तो प्लस माइनस तो ये खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1, यानी कि दिए गए। इसी तरह से और भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जैसे कुछ जो है और भी व्यंजक दिए रहेंगे। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x के पावर 52 और प्लस के 2, ठीक है, और इसको डिवाइड अगर करना है x के पावर 4 माइनस 1 से, ठीक है। दिया हुआ है x के पावर 52 प्लस 2 और इसको डिवाइड करना है x के पावर 4 माइनस 1 से, या फिर प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए। माइनस कीजिएगा तो संगत समीकरण में प्लस हो जाएंगे, और यहाँ माइनस रहेगा तो उधर प्लस होगा, और प्लस रहेगा तो माइनस होगा, तो बस इतना ही फर्क है। तो ये सब क्वेश्चन जो है सेट रहता है। अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है कि x के पावर 52 है प्लस के 2 है, इसको डिवाइड किया जाए अगर x के पावर 4 प्लस 1 से, तब बताइए कि रिमाइंडर क्या हो जाएंगे। तो ऐसे मामलों में क्या कीजिए कि जो छोटा वाला वैल्यू दिया हुआ है व्यंजक, इसके बराबर आप लिख सकते हैं कि x के पावर 4 बराबर, एक लाइन बढ़ाता हूं, x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है ऐसा, इसका संगत समीकरण, ठीक है। तो x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x के पावर 4 बराबर अगर लिखना चाहें तो माइनस 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? माइनस 1 हो जाएंगे। अब जो x के पावर 4 है ना, वो यहां पर पुट करने की कोशिश करना है कि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें x के पावर 4 और इसका पावर में हम 30 लिख सकते हैं, 13 चौके 52, ठीक है। तो x के पावर 4 के पावर 13 और प्लस के कितना हो जाएंगे 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए x के पावर 4 का मान हमने लेके आया 1 माइनस 1, तो हम यहाँ माइनस 1 रखेंगे और इसका पावर 13 हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस देखिए, अब मैं एक चीज और बताता हूं कि यदि कोई भी संख्या माइनस में है, उसका पावर दिया हुआ है, तो पावर या तो सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके पावर क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब अगर एक को हम गुना करते जाए 13 बार, तो लास्ट का अंतिम चरण में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते माइनस ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं 13, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, छोटा छोटा चीज कभी कभी माइंड में नहीं आता है, वो चीज के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। अगर हम माइनस गुने माइनस करते हैं तो ये वैल्यू प्लस हो जाते हैं, लेकिन माइनस ये कितने टाइम हुए? 2 टाइम्स। अगर माइनस गुने माइनस किया जाए
तो वैल्यू माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर ही प्लस होता है और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन तीन कैसी संख्या हो जाएगी, ये 3 बार हो गए ना, 1 2 3 है ना, 3। तो 3 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, इसीलिए अगर एक के पावर या कोई भी संख्या माइनस में है उसका पावर अगर सम विषम है, अगर विषम है तो वैल्यू लास्ट में माइनस आएंगे और सम है तो लास्ट में प्लस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा +2। 1 के पावर 13 बार गुना कीजिए या 1000 बार गुना कीजिए, चाहे जितना चाहिए उतना बार गुना कीजिए, आंसर तो एक ही आएगा उसका। तो -1 हो जाएगा और +2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब +2 है -1 है तो कहीं ना कहीं 1 के बराबर होगा, यानी कि अगर कहा जाए कि x के पावर 52 प्लस के 2 में अगर हम डिवाइड कर दे x के पावर 4 प्लस 1 से, तो हमारा जो लास्ट का जो शेषफल बचेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ना दोस्तों एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है एग्जाम में कि मान लीजिए कि 4 के पावर है ना, 4 के पावर अगर 50 है और इसको डिवाइड बाई 6 कर दिया जाए, तब बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, 4 के पावर 50 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर क्या होगा बताइए। चलिए तो बताया जाए। देखिए इसमें क्या है कि 4 के पावर 50 है ना, 4 के पावर 50 डिवाइड बाई 6, इसमें बोला रिमाइंडर क्या है। सिंपल सा मैं एक चीज आपको बताया था कि यदि 4 और 6 है ना, उस वाले जो वैल्यू बताए थे पहले वाले क्लास में कि 4 और 6 है तो उसके रिमाइंडर को कितने पावर को किससे डिवाइड देना है। ठीक है, तो ये सब चीज भी याद रखना है, क्योंकि वो सब चीज जो है ना जो पहले वाले लाइव क्लास में पढ़ा है वो बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए 2-3 तरीकों से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो ये होगा आपको कि 4 को 50 बार गुना कीजिएगा, ठीक है, तब जाके 6 से डिवाइड दीजिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या उतना टाइम एग्जाम में है? एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। आज के डेट में 4 के पावर 50 है, हो सकता है 1000 दे दे, 4 के पावर 1000 दे दे, तब क्या करेंगे? वहां तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है तो देखिए सबसे शॉर्ट इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस अपनाइए, मैं आपको बताया हूं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास आप देखिए उसमें बताया हूं नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस क्या है। तो यहां पर क्या है कि देखिए 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 से हम 6 में डिवाइड नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा संख्या है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि 4, देखिए एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 6 - 4 और इसका पावर के 50 और बटे के कितना 6। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, सॉरी 2 लिख सकता हूं ना दोस्तों, 2 है ना, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 - 2 के पावर 50 और बटा के 6, ये क्वेश्चन को मैं ऐसे डाइवर्ट कर दिया। आई बात समझ में? अब देखिए मैं एक चीज बताया था बेसिक में कि अगर 6 से 6 काटिएगा यहाँ का रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा -2, यानी -2 के पावर कितने बच रहे हैं 50 और बटे के कितने 6। देखिए मैं एकदम एक एक स्टेप में बता रहा हूं, बाकी ये सीखने के बाद आपको यही बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद मैंने एक स्टेप बढ़ाया, ये कर दिया। अभी आपको एक चीज बताया था कि यदि नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाता है, तो नीचे वाला वैल्यू में से ऊपर वाला घटा देते हैं। तो देखिए 6 में से 2 चला जाएगा, कितने बचेंगे 4, यानी कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू आ रहा है इसका 4 आ रहा है और बटा के 6 आ रहा है, अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो क्या आ गया, देखिए छोटा वैल्यू आ गया ना, ये प्रोसेस में यहां तक लेके गया तो छोटा आ गया, यानी कि ये रिमाइंडर हो गया आपका आंसर। यानी कि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए रिमाइंडर के रूप में। कैसे आ गया? क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस से हमने अपना लिया कि नेगेटिव तो होगा नहीं कोई चीज, तो क्या करते हैं इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला में से ऊपर वाला क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 आ गया है ना, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4/6 का मतलब क्या, रिमाइंडर ही हो गया। अभी के लिए हम इसको पावर को भूल गए थे, क्यों? क्योंकि हमको खाली रिमाइंडर चाहिए था यहाँ पर, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पहला प्रोसेस तो ये है कि ये अपना सकते हैं। अब देखिए आगे एक और प्रोसेस है जो कि उससे भी अपना सकते हैं, इतना लंबा नहीं ले जाना चाहते ना, तो मैं ये प्रोसेस बताया आपको, यहीं पर आपको समझना था। देखिए कितना कम है, 2 कम है, इसका मतलब है कि -2 के पावर 50 बचेंगे। तो -2 के पावर 50 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, तो नीचे से ऊपर घटा देंगे तो 4 बचेंगे, 4/6 का मतलब रिमाइंडर 4 हो गया। अब क्या होगा
कि अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे ना इस क्वेश्चन में तो बहुत फायदा होने वाला है। आइए जरा रिसर्च करवाते हैं। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 50 बार लिखना है, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, आगे कहां तक लिखना है 50 टाइम्स, ठीक है 50 टाइम्स लिखना है और इसमें डिवाइड करना है 6 से। क्वेश्चन का तो मतलब यही हुआ है ना, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ ये वाला। अब जरा यहाँ रिसर्च कीजिए, देखिए 4 चौके कितना होता है 16, ठीक है, और अगर 16 को डिवाइड कीजिएगा 6 से दोस्तों तो क्या बचेगा, 6 दूनी 12, 4 बचेंगे, समझिए ध्यान से। अब देखिए ये 4 को इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 16, लेकिन फिर 6 से डिवाइड दीजिएगा तो फिर कितने आएंगे, 4 बचेंगे रिमाइंडर। फिर 4 से 4 में गुना कीजिएगा तो आएगा 16, लेकिन फिर 6 से डिवाइड दीजिएगा तो बचेंगे कितने, 4। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये कुछ तो हमको दर्शा रहा है जो हमको समझने में भूल हो रही है। तो आपको समझना यही है यहाँ पर क्या है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट यही है कि हम कितने बार भी भागा लगा रहे हैं, कितने बार भी कुछ कर रहे हैं आगे, तो 4 और 6 वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, हमेशा हमेशा के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आज से आप रट लीजिए कि यदि 4 और 6 का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4/6 है और 4 के पावर कुछ भी रहे, है ना, कुछ भी पावर में रहे, चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 5000 रखिए, 10,000 रखिए, कुछ भी रखिए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में। तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे प्रश्नों का रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा। याद हो गया, फिर से सुन लीजिए क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको मैं शो करके दिखवाया कि 4 6 4 6 4 6 के कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है। देखिए 4 चौके 16, 6 से डिवाइड दिए, फिर 6 दूनी 12 कटा 4 बचा, 4 में 4 से फिर मल्टीप्लाई किए 16 आया, 16 में फिर 6 से डिवाइड दिए 4 बचा, फिर 4 से 4 में मल्टीप्लाई किए 16 आया, फिर 6 से डिवाइड दिए 4 बचा। इसका मतलब है कि हर परिस्थिति में चाहे वो संख्या सम रहे या विषम रहे, उसका पावर हमेशा हमेशा के लिए रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। आई बात समझ में, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, तो ये चीज मैं आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में पेन लगाने की जरूरी नहीं है, कहीं भी क्या टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है ना, आप आसानी से उसको बना सकते, डील कर सकते। चलिए तो इतना हो गया, तो एक क्वेश्चन का जवाब ही दे दीजिए। बताइए कि 4 के पावर 32, के पावर 32, के पावर 32 और बटे के बताइए 6। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, बता दीजिए फटाक से, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए। इसका रिमाइंडर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। इसका रिमाइंडर व्हाट, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो है वो कुछ इस तरह से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस टाइप का कैसा रहेगा, a के पावर n प्लस b के पावर n, है ना, इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखेगा, a के पावर n प्लस b के पावर n, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट अगर दिखे तो यहां पर जो n जो रहेंगे, या तो आपको दो तरह से कंडीशन रख सकते हैं, n या तो ऑड नंबर रहेगा या तो n इवन नंबर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये टाइप है, ठीक है। ऐसा टाइप को आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा कि a के पावर n और b के पावर n, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट रहेगा, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल से। तो n का जो मान होगा या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि 7 के पावर 5 और प्लस 5 के पावर 5, ठीक है। अब इसका जो है डिवाइड बाय, यहां डिवाइड कर लीजिएगा, है ना, a प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, a के पावर n, ठीक है, प्लस b के पावर n बटा a प्लस b। इसमें भी रहेगा, उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से रहेगा, a प्लस बी यानी 7 5 12 डिवाइड बाई 12। तब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आएगा, पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। टाइप ऐसा रहेगा, a के पावर n प्लस b के पावर n बटा a प्लस b
ठीक है। तो n का जो मान होगा ना, पावर का जो मान होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, कोई भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिया कि 7 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, डिवाइड बाई 12 है, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि n का वैल्यू या तो ऑड या तो इवन। तो अगर यहाँ पे ऑड है, ध्यान दीजिए, अगर n का पावर अगर ऑड है, उस अवस्था में आपका जो रिमाइंडर होगा, उस अवस्था में एक फैक्टर मानिए इसका, है ना, एक फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। उस अवस्था में इसका एक फैक्टर जो होगा वो a प्लस बी होगा। ठीक है, उस अवस्था में उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। आगे भी कोई और फैक्टर होगा, उसको जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डिफिनिट रूप से ये हो जाएगा कि a प्लस बी, ये दिए गए जो फॉर्मेट है उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा। अगर इवन रहेगा, इवन मतलब कोई सम संख्या रहेगा, तब उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखते ही इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं कि सर इसका क्या होना चाहिए आंसर। तो मैं क्या बोला कि अगर ऐसा फॉर्मेट है तो इसका एक जो फैक्टर होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 7 प्लस ये, इसका ये वैल्यू हो गया, ये बी वैल्यू हो गया, तो हम 7 प्लस 5 ये x का फैक्टर होगा, और भी कोई फैक्टर होगा पता नहीं, लेकिन उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माना जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक क्लास में भी बताया आपको कि यदि 7 गुना 5 गुना 6 दिया हुआ है और अगर इसमें 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये संख्या ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या से डिवाइड है। तो अगर कोई एक संख्या मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में अगर कोई एक संख्या नीचे वाला से कट जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या दिए गए 3 संख्या से डिवाइड होगा। आई बात समझ में। तो यही रूल यहाँ है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब देखिए नीचे की क्या वैल्यू हो जाएगा, तो नीचे है 7 5 12, यानी कि 12 संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 5 12 12, देखिए ये कट गया। आई बात समझ में। जैसे ही कट गया तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0। और 0 हुआ तो अगर 0 से किसी भी संख्या में आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो देखते के साथ अब इसका आंसर आप बना सकते थे कि यदि उस n का पावर अगर ऑड है, उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा, उस अवस्था में यहाँ का रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, यानी आप लिख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेसिक सा चीज है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि 3 के पावर 7 प्लस 5 के पावर 7, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसमें 8 से। अब इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए बताइए, रिमाइंडर बराबर व्हाट, बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों। ठीक है, 3 के पावर 7 प्लस 5 के पावर 7 डिवाइड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए। देखिए तो मैं कहता हूं कि अभी मैंने बताया कि यदि a के पावर n है प्लस b के पावर n है, तो n का मान या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। आपको पसंद है तो यहाँ पर सम संख्या रख लीजिए या विषम संख्या रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर इवन नंबर डालेगा, इसका मतलब उसका कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो कभी भी ये क्वेश्चन देगा ना तो वो सेट देगा, हमेशा ऑड ही संख्या आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और आगे अगर ऑड इवन वाला आएगा तो उसको भी मैं बताता हूं। देखिए तो यहाँ पर रिमाइंडर देखते के साथ आपको बनाना था क्या, 0। कैसे 0, क्योंकि हमको पता है कि यदि a के पावर n है, b के पावर अगर n है और बीच में प्लस है, तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा। तो जब इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा तो 3 प्लस 5 तो एक फैक्टर होगा, और आगे भी फैक्टर होगा जो कि हमको पता नहीं है और पता करने की जरूरी भी नहीं है। ठीक है, नीचे कितना है 8। अब बताइए 5 और 3 8 होते हैं, 8 से 8 खत्म हो जाएंगे, यहाँ का रिमाइंडर 0 है। तो 0 से किसी भी संख्या में अगर आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो वो रिमाइंडर 0 पूरा वैल्यू 0 कर देगा। इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0 के बराबर हो जाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों, अगला जो टाइप होगा वो इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यदि मान लीजिए a के पावर n लिखा हुआ है माइनस b के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे अवस्था में जो n होगा, n यहाँ पर दो तरीके से होंगे, या तो ऑड हो जाएगा या तो इवन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। आई बात समझ में? चल रहा है ना वीडियो सही से? हाँ बिल्कुल चल रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए तब क्या होगा कि इस अवस्था में आपको या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो यदि ऑड होगा तो इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर जो होगा वो, यदि ऑड होगा, n का मान यदि ऑड होगा तो इसका एक जो फैक्टर होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा। इसका एक फैक्टर जो होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा। यदि वही चीज इवन होगा, है ना, पावर अगर उसका a के पावर n है, b के पावर n है, n का मान यदि इवन आ जाए, इवन मतलब सम संख्या आ जाए, तो सम संख्या आ जाएगा तो एक इसका जो फैक्टर होगा, एक जो इसका फैक्टर होगा वो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ये वाला फैक्टर आपको रहेगा। ध्यान रखिए, यदि n ऑड है या इवन है तो उस अवस्था में इसका एक फैक्टर जो होगा, फैक्टर, ठीक है, इसका एक फैक्टर जो होगा वो a माइनस बी होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो a माइनस बी और a प्लस बी होगा। अब इस अवस्था में क्या होगा कि यहाँ का यदि a माइनस बी है तो उसका भी रिमाइंडर क्या होगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, उसका भी रिमाइंडर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह से कि 7 के पावर 5, ठीक है, और माइनस 3 के पावर 5, और इसमें डिवाइड कर दिया जाए 7 के पावर 5 और इसमें डिवाइड कर दिया जाए 4 से, तब बोलेगा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पैटर्न के हिसाब से। और सभी क्वेश्चन जो रहेगा ना दोस्तों सेट रहेगा, आपको किधर भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा फैक्टर के रूप में ऐसा। ठीक है, तो उसको आपको फोकस खाली ये करना है कि ये किस रूप में फैक्टर दिया है, माइनस में दिया है, प्लस में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, तो जैसे ही देखते हैं कि अगर ये फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया ये वाला और नीचे कितने हैं 4, इसका मतलब होगा कि ये दोनों को घटाने के बाद नीचे 4 आया होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर पता चल रहा है कि ये माइनस बी का ही वैल्यू है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए इसका बोला कि अगर ये ऑड है तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी जरूर होगा। तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि 7 माइनस 3 एक फैक्टर होगा, इसका आगे भी कोई फैक्टर होगा लेकिन हमको पता नहीं है, पता करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब नीचे कितना है 4, और बताइए जैसे ही नीचे 4 आया यानी कि 4 में से 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेंगे, 4 से 4 ये गायब हो जाएंगे, यानी कि यहाँ का रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे ही 0 है तो 0 से कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो आगे सभी को 0 बना देगा, यानी कि ये वाला प्रश्न का भी जो रिमाइंडर होना चाहिए ऑलवेज क्या होगा 0। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो इसका रिमाइंडर भी क्या होगा 0। लेकिन कब ऐसा आप एग्जाम में बना सकते हैं, जब आपको उसका प्रॉपर्टीज पता रहेगा कि हाँ यदि a के पावर n है माइनस b के पावर n है, n का मान यानी पावर अगर ऑड है तो उसका एक फैक्टर a माइनस b होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से अब एक और प्रश्न ले लेते हैं, जरा सा देखिए। उसी तरह से अगर इसका हम मान निकालना चाहें इस प्रश्न के हिसाब से, तब क्या होगा, देखिए अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर a के पावर कितने हैं, n है, तो n का मान यानी क्वेश्चन ले लेते हैं वह कितना ले लेंगे, 7 ले लेता हूं, है ना, 7 के पावर ले लेता हूं, ऑड है ना, इवन लेता हूं, 7 के पावर 8 और प्लस के ले लेता हूं, सॉरी माइनस है ना, माइनस के ले लेता हूं 5 के पावर 8 और डिवाइड बाय 12। ठीक है, देखिए अब क्या इसका आंसर क्या मानेंगे, तो आपने तो पढ़ा कि अगर ऑड है तो फैक्टर a माइनस बी होगा, लेकिन अगर इवन हो जाएगा तो इसका 2 फैक्टर आ जाएंगे इस तरह से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कहीं ना कहीं देखिए इसको अगर a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो देखिए a प्लस बी कीजिएगा तो कितना होगा 12 हो जाएगा। अगर a माइनस बी कीजिएगा तो 2 होना चाहिए, लेकिन 2 तो नहीं है नीचे ना,
12 है, तो क्या एक फैक्टर ये वाला मिल रहा है ना, तो हम इसको फॉलो करा सकते हैं कि 7 माइनस 5 एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर 7 प्लस 5 होगा, और फिर उसके बाद भी कोई फैक्टर होगा जो हमको पता नहीं है, लेकिन पता करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम नीचे कितने से डिवाइड देंगे, 12 से। अब बताइए 12 से ये कट जाएंगे, 12 7 5 12, यानी कि यहाँ का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो बाकी 0 में किसी से भी गुणा कर दीजिएगा तो क्या बना देगा, 0। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ का रिमाइंडर भी ऑलवेज क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ऐसे पैटर्न का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सीधा सीधा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है, सीधा आंसर इसका 0 ही मारना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए बिल्कुल दोस्तों, और देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन में इसको गलत मार के आते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बारीकी ढंग से समझा रहा हूं कि ऐसा फैक्टर कब आता है और उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ये फैक्टर इस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और लगभग टाइप जो है खत्म हो गया है, ठीक है। एक टाइप और है, जो एक क्वेश्चन और भी लास्ट क्वेश्चन के रूप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है एग्जाम में, एक मिनट, देखिए मान लीजिए कि यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, बता इसमें डिवाइड कर दिया गया संख्या को किससे, मान लीजिए 4 से डिवाइड कर दिया गया। अब बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए, इसका रिमाइंडर बताइए क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लिखा गया थे और डिवाइड दिया गया इसको 4 से, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैं एक चीज और भी बताया हूं दोस्तों, आपको याद कीजिए कि भाग का जो रूल होता है ना, उसमें 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम है ना, 4 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या है, 5 से विभाजित होगा उसका रूल क्या है ना। तो 2 से लेकर के 9 11 13 है ना, इस सब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि 4 से जो डिवाइड होने का रूल है वो क्या है, 2 से डिवाइड होने का रूल है वो क्या है, 5 से डिवाइड होने का रूल है वो क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि इसमें 4 से डिवाइड देना है, बाद में बोला कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अगर आप यहाँ से डिवाइड देते चले जाएंगे ऐसे तो बहुत मुश्किल, मुझे लग रहा है कि ये संभव नहीं है। कैसा संभव है, डिवाइड देंगे तो कैसा संभव है, मुझे नहीं लग रहा है कि संभव है। तो इसको कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से 12 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या, 13 बचा ना, लास्ट में 12 तक लिख दिया, 13 बचा, 12 प्लस 1 लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको क्या किया, इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है। अब देखिए आपको देखने के बाद पता चलेगा सर आसान हो गया, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया, कुछ इसमें प्रश्न में जान ही नहीं है। तो बस समझना यही है कि इतने बड़े संख्या को 4 से डिवाइड देना हमारे बस की बात तो है नहीं जल्दी, ठीक है, और है भी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उतना टाइम तो एग्जाम में नहीं रहेगा ना आपको सोचने के लिए। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि 12 प्लस 1 लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 संख्या बढ़ गया अलग अलग, एक अलग हो गया और यहां तक की संख्या अलग हो गया, और 4 के विभाज्यता का नियम कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है तो दिए गए संख्या 4 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में। तो देखिए लास्ट के 2 अंक देखेंगे, 4 3 12 कट रहा है ना, तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही ये 0 रिमाइंडर मतलब 12 कट गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या ये 12 से कटने वाला, 4 से कटने वाला है, तो ये टोटल संख्या का रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में। बचा कितना, 1, यानी कि 1 बच गया ऊपर और 4 बच गया नीचे, यानी कि रिमाइंडर के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अभी चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर बताइए।
इसका आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसमें डिवाइड दिया जाए 2 से, इसमें डिवाइड दिया जाए 2 से, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी बताइए, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी बताइए दोस्तों, रिमाइंडर क्या होना चाहिए इसका? चलिए मैं ही बता देता हूं। अभी 4 वाला था, 4 से डिवाइड देने वाला, अगर इसमें 4 से डिवाइड देते तो लास्ट का अंक देखिए 17 है ना, तो हम लिख सकते थे 16 प्लस 1 17। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर 17 है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो हम यहाँ 16 प्लस 1 करेंगे तो वो भी 17 होगा। तो बस आपको लास्ट ही तो फोकस करना है, तो अंतिम के ले लेते हैं ना। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 1, और जैसे ही 16 लिखेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि सम संख्या है। आपको पता होगा कि 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, ठीक है, कि 2 से विभाज्य वही संख्या होता है, जो भी संख्या है ना सम संख्या है वो 2 से विभाज्य संख्या होगा। आई बात समझ में? तो बताइए 16 आ गया लास्ट में, यानी कि सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे 100%, तो ये सब संख्या क्या हो जाएंगे? पूरा का पूरा संख्या जो हो गया ये 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ का रिमाइंडर 0 हो गया, बचा 1, यानी 1/2 का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर के रूप में आपका 1 ही प्राप्त होगा, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का 1 के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये सभी जो थे आज का जो हम बताए टाइप के रूप में, ये सभी रिमाइंडर से शेषफल से संबंधित प्रश्न थे, जो कि आपको एग्जाम में ये देखने को बहुत मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का हमारा क्लास लाइव, और कोशिश करेंगे आपको फिर से दूसरे एक टॉपिक को लेकर के आएंगे जो बोर्ड पर हम पढ़ा सकते हैं। जो टॉपिक हम बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं इस पे ना, उसी को हम लेकर के आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं पढ़ने के बाद बनाया जाता है, वो तो यहाँ नहीं ना होगा दोस्तों। बताइए इसमें कितना क्वेश्चन लिखेंगे फिर बताएंगे, पता चलेगा क्वेश्चन ही आ जाएगा, बनाएंगे कहाँ? तो हमारे पास सुविधा नहीं है उतना। जितना सुविधा है आप सबका सहयोग है, तो बस चल रहा है बढ़िया से, ठीक है। चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।